प्रसन्नता है कि आप अपने परिवार के साथ साथ और जो आपकी पत्नी का परिवार है उसके परिवार को भी आप अपना परिवार समझते हो। इस बात की बहुत प्रसन्नता है, मन में आनंद है। आजकल हम अपने परिवार का ख्याल नहीं रख पाते, लेकिन आप उस परिवार को भी अपने परिवार की तरह मानते हो। तो एक सबसे बड़ी समस्या जो जीवन में घर कर गई है कि पत्नी और पत्नी का भाई किसी कारणवश, यहाँ पत्नी भी आई है आपकी, अच्छा, तो किसी कारणवश नाराज होकर के और वो बातचीत नहीं कर रहा है। एक बात जान लो, देश के और विश्व में जितने भी लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, अक्सर जीवन में कई बार ऐसी कुछ गतिविधियां आ जाती हैं कि जहां पर हमारे अपने हमसे नाराज हो जाते हैं, वो हमसे बात नहीं करते। अब उनको इस बात की कितनी भी तकलीफ हो या नहीं हो, पर हमारे को बहुत तकलीफ होती है। तो अगर यदि कोई आपका स्वजन रूठ जाए, कोई आपका अपना आदमी रूठ जाए और उसको अगर मना के लाना है, ऐसी गुप्त विद्या बता रहा हूं, ऐसा गुप्त उपचार बता रहा हूं, करके देखना आपको ये व्यक्ति बात भी करेगा और आपकी याद भी करेगा। बात ही नहीं, याद भी करेगा आपको। जब तक हमारे हृदय का कनेक्शन उसके हृदय तक नहीं पहुंचेगा, तब तक वो आपको, अगर उसने बात भी कर ली तो वो संबंध में निष्ठा नहीं रखेगा। क्या करना उसके लिए, आपके पास में, क्योंकि भाई आपका है, आपके पास में फोटो है उसकी, आपके पूरे परिवार के साथ में फोटो, जो आपका परिवार है ना पूरा, हाँ, तो जो पूरा परिवार जिसके अंदर है वो फोटो लेनी है आपको बेटा, ठीक है। उस फोटो के पीछे एक अंक लिखना। वो अंक क्या है? मात्र 6 नंबर। कितना नंबर? 6 नंबर। 6 नंबर उसके पीछे लिख दो, फोटो के पीछे, और उसको उत्तर दिशा में रख दो, ठीक है। और साथ में एक ऐसी अद्भुत चमत्कारिक वस्तु बता रहा हूं, वो आप उस फोटो के दाहिनी तरफ रख देना। आपके घर में ही है वो। क्या है? तेज पत्ता। तेज पत्ता पता है? हाँ, तेज पत्ता रख देना। और इसकी जो दिशा, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा में रखना है। तो जब आप ये काम करें, उस समय पर एक छोटी सी विद्या है। इस समय जितने भी लोग, आप लोग अंदर सुन रहे हैं, बाहर सुन रहे हैं, जो भी जहां से भी सुन रहे हैं, हमेशा आपके अपने लोग नाराज होते रहते हैं। और तो छोड़ो, पति पत्नी में भी अक्सर हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते में एक बार हो ही जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम महाराज जी तो हैं बताने के लिए उपाय, नंबर लिखवा देंगे, उपाय बता देंगे और अपनी लठमार लड़ाई शुरू रखनी है, वो नहीं करना है ना। क्योंकि क्या है, लड़ाई से, झगड़े से ना संबंध कमजोर होते हैं। तो एक बहुत सुंदर उपाय है कि जब कोई आपका अपना व्यक्ति नाराज हो जाए, उसके साथ में जो सामूहिक फोटो है, ये फोटो की बड़ी ताकत होती है। सामूहिक फोटो, उसके अकेले की फोटो नहीं। अकेला तो वो है वहां पे, अकेला तो पड़ चुका है वो। आपके साथ में जो फोटो है और जिसको उसको संबंध में लाना है, वो फोटो के साथ उसकी फोटो होना जरूरी है, ठीक है। और उस फोटो के साथ में अंक जो मैंने बताया,
वो अंक लिखकर उत्तर दिशा में तेज पत्ते के साथ में रख देना। और उस समय पर अपने मन के अंदर जो भी भाव है, उस भाव को बोलने से पहले चंद्रमा का ध्यान करना। किसका ध्यान? चंद्रमा का। क्यों? चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत। चंद्रमा जो है आपके मन का कारक ग्रह है, तो आपका मन उसके मन के साथ में जुड़ाने के लिए चंद्रमा का ध्यान, मतलब अपने मस्तिष्क में चंद्रमा की कल्पना कर लो और फिर अपना मनोरथ बोलो। उसके बाद उसको रख दीजिए और रखा रहने दो। आप देखो कुछ ही दिन के बाद में आपको सामने से ये व्यक्ति फोन भी करेगा, आपकी याद भी करेगा। लेकिन यह प्रयोग सात्विक है, सात्विक तरीके से काम करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा पता लगा कि आपने कोई बहुत बड़े उद्योगपति, कोई बहुत बड़े अभिनेता के साथ फोटो करा ली, पीछे नंबर लिख दिया, तेज पत्ता रख दिया और फिर आपने बोला अब हमारे को इसकी याद, इसको निकालनी चाहिए हमारी। ये नहीं, ये गलत प्रयोग है, ये गलत भावना के लिए है। आपका अपना स्वजन, उसके पीछे आपका इरादा अच्छा होना चाहिए। ठीक है? बहुत बहुत आशीर्वाद। अपर्णा बेटा, आप अपनी बिटिया की शादी के लिए बहुत परेशान हो। आप अपनी बिटिया की शादी के लिए बहुत परेशान है। शादी हुई, शादी होने के बाद में वो शादी रह नहीं सकी। ठीक है? अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मुझे लोगों का बहुत अनुभव है, लोगों के बहुत आभा चक्र में देखता हूँ। ये जो बिटिया है ये बहुत सात्विक है, सहनशीलता अच्छी है उसके अंदर, बहुत सहन किया होगा उसने। आपको बहुत दिन के बाद में ये बातें पता लगी होंगी। जब इसका घर बिगड़ा ना, बहुत दिन तक उसने आपको कोई बहुत ज्यादा बातें नहीं बताई, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर होने लगा तब सारी बातें आपके सामने आई। लेकिन अत्याचार कितना सहे, उसकी एक सीमा है। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया, आप बिटिया को वहां से यहाँ पर लेकर के आए। अब दूसरी शादी के लिए आपके मन में जो चिंता है कि दूसरी शादी इसकी कब होगी, तो एक बात बोल दूं, अभी हमने दिव्य मराठी में पिछले ही हफ्ते पढ़ा था कि किसी ने लेख, दिव्य मराठी में जो लेख आया था शादियों के ऊपर, हाँ, विवाह के ऊपर जो है बहुत सुंदर लेख दिया है दिव्य मराठी न्यूज़पेपर में। तो उसमें हमने बताया ये जो वर्ष है 2025, ये 2025 मंगल का वर्ष है, मंगल का। यहां पर सब मंगल मंगल होने वाला है 2025 में। अभी मैं आपको बताऊं, 4 दिन पहले एक वायरस बड़ी उत्तेजना के साथ में उठा, लेकिन महामयी की कृपा से, भगवान की कृपा से अभी शांत हो गया। डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको क्या कहेंगे? मंगलमय वर्ष कहेंगे। कि कोई अमंगल आने की एक चेष्टा हो रही थी और वो मंगल में परिवर्तित हो गया, सब लोग डर गए थे। तो ये साल मंगल का है। घर में जिनके मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, बेटियों की शादी नहीं हो रही, बेटे की शादी नहीं हो रही, तो उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। इस साल इस बिटिया की शादी निश्चित तौर पर हो जाएगी। उसके लिए आपको एक सुंदर उपचार बता दे रहा हूं, क्योंकि हम बिटिया की दूसरी शादी कर रहे हैं, दूसरा विवाह कर रहे हैं। 16 गुरुवार नियम लगा करके एक ही गौ माता को, मतलब परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आज ये गाय, एक ही गौ माता को 16 गुरुवार चने की दाल रात को, बुधवार को भिगो दीजिए। गुरुवार के दिन उस भीगी हुई दाल को छोटे छोटे गुड़ के कण करो, छोटे छोटे, बहुत बड़ा गुड़ नहीं है, छोटे छोटे, गाय को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अपने हाथ से बेटा खिलाओ। उससे पहले ये भी देख लो कि गाय भोली भाली, सब गाय भोली भाली होती है, लेकिन कई बार अपवाद स्वरूप कोई आपको तकलीफ नहीं आवे, उसके लिए अपने हाथ से आप वो खिलाओ 16 गुरुवार।
और वहां पे गौशाला में एक सुंदर काम करना। गौशाला का जो गेट रहता है ना, दोनों तरफ 16 गुरुवार एक एक दीपक जलाना है। और दीपक जब आप जलाओ तो जो देसी घी का दीपक जलाना, तो उसका सिर्फ एक ही काम आपको बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला होगा जो आपको करना है। उसके अंदर थोड़ी गुड़ की एक छोटा सा खड़ा डाल दो और साथ में उसको हल्दी लगा देना, दीपक को हल्दी लगाना। ठीक है, ये बेटा बृहस्पति का बहुत जोरदार उपाय है। 16 गुरुवार चने की दाल के साथ में गुड़ मिलाकर के गाय को खिलाना और दोनों तरफ गौशाला के दीपक जला देना, उसमें एक छोटा सा गुड़ का खड़ा डाल करके। देखो यहां पे जो आपके मन के अंदर बेटा प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न बहुत गंभीर है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत सुंदर उपचार बता रहा हूं। वो सुंदर उपचार करना आरंभ कर दो। संतान के लिए मन में प्रश्न है, छोटे से बाल गोपाल जी आपने पता होंगे, देखे होंगे, तो बाल गोपाल की सेवा ये करना शुरू कर दो आप। हमारे जैसे सनातन धर्म में एक ये है कि मंदिर में कौन से भगवान चाहिए, तो हमारे जो बाल गोपाल जी है उसको हमारे घर में रखा है, पूजन तो होता ही है हमारे। अब क्या करना, यहाँ पर हम पूजन तो रोजाना उनको किसकी तरह कर रहे हैं, देवता की तरह, भगवान की तरह, है ना। उनका पूजन बाल स्वरूप में करना शुरू कर दो, वहां पे भाव जोड़ दो, बाल स्वरूप में करना शुरू करो। और एक बहुत सुंदर चीज बता रहा हूं आपको, एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन, ये 3 दिनों में गोपाल जी को माखन, मिश्री, तुलसी के साथ में भोग लगाओ। ठीक है। और दूसरा एक सुंदर उपाय, मन का जो आपका मनोरथ है ये 100% पूरा हो जाएगा। आप यहीं पे आके बताओगे। अब जो उपाय बता रहा हूं, क्या करना, बांसुरी पता है आपको, एकादशी के दिन 11 बांसुरी, 11 एकादशी, 11 बच्चों को आपने उपहार स्वरूप देनी है। दान शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, उपहार। उपहार का मतलब होता है कि उसके लिए हमें जरूरी नहीं है कि हमें गरीब बच्चों को ढूंढना है, उसके लिए आवश्यक नहीं है कि हमें किसी व्यक्ति को जरूरत है उसको ही देना है। उपहार का मतलब है, बच्चों को बांसुरी का बहुत शौक होता है, आप उनको उपहार में, गिफ्ट में दे सकते हो। ये 11 एकादशी, 11 बच्चों को 11 बांसुरी, ठीक है। ये उपाय करो, एक संकल्प ले लो, और जब आप ये उपहार दोगे तो अपने मन की जो तरंगे हैं वो तरंग उन बच्चों के साथ में जोड़ देना, अपने मन के अंदर भाव ले आना, और फिर देखो ये मनोरथ पूरा होने में देर नहीं लगेगी। ठीक है। आशीर्वाद। अपनी नौकरी के लिए जो मन के अंदर एक दुविधा है कि जो हम कर रहे हैं क्या यही सही है या इससे और भी अच्छा अवसर हमारे को मिल सकता है, तो 2025 अवसरवादी है। 2025 में बहुत अच्छे अवसर निकल करके आपके सामने आएंगे और आने वाला है। जल्दी से शीघ्र आप उसका लाभ उठाओ। अब मैं एक बात आपको बोलता हूं, आप लोग जितने भी जन यहां बैठे हुए हैं, सब लोगों के मन में जो प्रश्न है, इन प्रश्नों का जो उत्तर है, ये एक ही मात्र साधन है ज्योतिष शास्त्र में। वो क्या है? प्रश्न काल। प्रश्न काल से सटीक उत्तर आता है। इसलिए मैं सक्षम हूं आपको बताने के लिए कि आप ये काम ऐसे करो, इतने दिन में हो जाएगा। ठीक है। अवसर बहुत शीघ्र आने वाला है, उसका लाभ उठा लो। बहुत बहुत आशीर्वाद। बच्चा अचानक से बीमार हो गया है ना बेटा? आशीर्वाद आशीर्वाद। बच्चा अचानक से बीमार हो गया,
बच्चे को जो है बेटा, यही बालक है क्या? अच्छा, इसको एक काम करो, संक्रांति के दिन बेटा और कल भी, हाँ, भोगी वाले दिन और संक्रांति के दिन, दोनों दिन तिल का उपटन लगा करके इसको स्नान करा दो। और दूसरी बात, नहाने वाले पानी में संक्रांति के दिन बेटा थोड़ा सा बिटिया को जो परेशानी आ रही है उसके लिए भोगी के दिन और संक्रांति के दिन तिल का उपटन लगा के उसको स्नान करा दो। और संक्रांति के दिन विशेष ध्यान रखना, थोड़ा सा नमक पानी में डाल करके बेटा उसको स्नान करा दो, थोड़ा ही डालना, संकट दूर हो जाएगा। बिल्कुल, इस बार बहुत ताकत है, संक्रांति में बड़ी गजब की ताकत है बेटा। अरे बहुत सुंदर बात आपको बताता हूं, ये जो वर्ष है ना, ये मंगल का वर्ष है। दो ही काम इस वर्ष बहुत ज्यादा होने वाले हैं। एक, जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादियां होने वाली हैं, और जिनका मकान नहीं बन रहा था उनके मकान बनने वाले हैं। तो जो आपके मन का जो प्रश्न मकान बनाने का है ना, जो बांध काम के लिए प्रश्न है आपका, ये बांध काम शुरू करवा दो। और आपको एक अच्छी बात बताता हूं, कब से बांध काम शुरू करें? तो संक्रांति से मल मास शांत हो जाएगा। संक्रांति के बाद में कोई भी अच्छा मुहूर्त देख करके मंगलवार के दिन से आरंभ करना, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं आएगी। मंगलवार से आरंभ करो। एक समाधान, अगर यदि मान लो मकान बना रहे हैं, मकान अधूरा छूट गया है, और मान लीजिए जो बनाने वाला था वो भी आपके साथ में नहीं है, आप एक नारियल ले जा करके और 5 फल लेना, अपनी कुल देवी के चरणों में अर्पित कर दो। पहले चरणों में अर्पित करते समय एक महा उपाय बता रहा हूं, जहां पर आप मकान बनाने वाले हैं वहां से थोड़ी मिट्टी लेके जाना और कुल देवी के चरणों में, वहां नजदीक में, हाँ, कुल देवी के मंदिर में जहां भी आपको स्थान मिले वहां वो मिट्टी रखना, उसके ऊपर कुल देवी के नाम का एक दीपक जला देना। ये दीपक अगर आपने वहां जाके जला दिया ना, आपको मैं गारंटी से बोल रहा हूं, गारंटी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आपके मकान बनाने में कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी। करके देख लो। आशीर्वाद। शशिकांत आप हैं? अरे वाह, बहुत सुंदर। सबसे पहली बात, जैसा सुंदर आपने आज टोपा लगाया है ना, बढ़िया, ऐसा टोपा आपने को संक्रांति के दिन लगाना भी है और दान भी करना है। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। अपने सिर का संकट अगर यदि आपको दूर करना है तो एक बड़ा सुंदर उपचार बता रहा हूं, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। अपने सिर पे आई हुई मुसीबतें, अपने सिर पे आई हुई पीड़ा, इसको दूर करना है तो काले रंग का टोपा, काले रंग का कैप, ये आप संक्रांति के दिन दान कर दो। करके देखो, आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी संक्रांति लेके चली जाएगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। देखो, यहां पे जितने भी लोग हैं, जैसे आपके भी मन का बेटा प्रश्न है, हम जो सोचते हैं वो होता ही नहीं है। कितनी भी कोशिश कर लो, होता ही नहीं है। करने कुछ जाओ, अलग ही हो जाता है। एक बात याद रखो, अगर आपको अपने मन जैसी बात करनी है, आपको अगर अपने मन की इच्छाएं मन के हिसाब से पूरी करनी है, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हो जाए, अगर आप ऐसा चाहते हो, चाहते ना, यहाँ पे सब लोग हमारे मन जैसी चीजें हो जाएं, पर हम मन के लिए करते क्या है? तन के लिए तो हम सवेरे से लेकर शाम तक बराबर स्वाहा स्वाहा, हाँ? मन के लिए क्या करते हैं? कुछ करते हैं क्या? शरीर को पुष्ट रखने के लिए खूब खाते हैं, पीते हैं। मन के लिए कुछ करना पड़ेगा ना जी, तभी तो मन के हिसाब से चीजें होंगी। तो याद रखो, अगर यदि आपके मन के हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं, बड़ा सुंदर उपाय बता रहा हूं, संक्रांति के दिन कर लो, आनंद आ जाएगा। मन का कारक है चंद्रमा। जो भी व्यक्ति संक्रांति के दिन महादेव को अक्षत तांदुल की मुठ जो चढ़ाएगा, उसका चंद्रमा प्रसन्न होगा। साथ में जो भी व्यक्ति महादेव पर संक्रांति के दिन बिल्व पत्र होते हैं ना,
बिल्व पत्र में कितने पत्र होते हैं? पक्का 3 ही होते हैं ना? हाँ, अभी सही बात आई, वो विशेष बिलपत्र होता है। पर जो सामान्य बिलपत्र भी अगर आपको मिल जाए ना, तो उस पे क्या करो, सफेद चंदन लगाओ। क्या लगाओ? सफेद चंदन। सफेद चंदन लगा करके जो भी व्यक्ति बिल्व पत्र संक्रांति के दिन उत्तर की तरफ मुख करके चढ़ाएगा, उसका मन बहुत बलवान हो जाएगा। आपके मन में फिर जो जो बातें होंगी वो सब पूरी होंगी। घर में बहुत झगड़े रहते हैं तभी तो रिश्ते तगड़े रहते हैं। हाँ? लेकिन अगर रिश्ते में मान लो बार बार सिर्फ झगड़े ही होते रहें, हाँ? तो फिर झगड़े में रगड़े बहुत होते हैं, लफड़े बहुत होते हैं। कभी कभार ठीक है। तो बेटा घर में सबसे पहली चीज है, देखो ध्यान रखो, आप कभी गौर करके देखना, जिन लोगों के यहां पर कई बार देखा जाता है कि जिन लोगों के यहाँ पे मान लो कोई आया और आने के बाद में तुरंत ही झगड़ा होना शुरू हो गया, वो गया, शाम को घर में झगड़े हो गए। आपने कोई घर में कोई कार्यक्रम किया, प्रोग्राम शांत हुआ, झगड़े शुरू हो गए। आप किसी के यहाँ पर प्रोग्राम में गए, वहां से आए, तुरंत घर में झगड़े शुरू हो गए है। और यहाँ तीसरे किसी व्यक्ति की वजह से बार बार झगड़े होते हैं। कभी ये घर वाले होते हैं, कभी ससुराल वाले होते हैं, कभी कुछ और लोग होते हैं, तो उनकी वजह से भी, मतलब आपस का झगड़ा कुछ भी नहीं है, तीसरे। और वो जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है, कमाल की बात देखो, जिसकी वजह से झगड़ा हो रहा है वो मस्त चदरा तान के सो रहा है और उसके नाम से यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं। ये बड़ी गजब की बात है। आप थोड़ा दिमाग लगाओ यार, एक बार चलो हम उसके बारे में सोचते हैं जिसकी वजह से हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं। तो आप देखोगे वो आदमी मस्त खा पी के सो रहा है और यहाँ पे ये आदमी खाने का नाम नहीं ले रहा है। वो कह रहा मेरे को नहीं खाना, वो भी बोलती है मेरे को भी नहीं खाना, और जिसकी वजह से हो रहा है मस्त खा पी के सो रहा है। सोचने की बात है, विचार करने की बात है। तो जिसके यहाँ पे भी ये बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं ना, क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको बहुत सुंदर समाधान बता रहा हूं। अगर घर के अंदर आप नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति, वास्तु दोष, इनको अगर दूर करना चाहते हो और घर में सुख शांति के साथ रहना चाहते हो, तो घर में नमक, त्रुटि, फिटकरी और थोड़ा नींबू का रस ले लो। ये तीनों चीजों को मिलाकर के अगर घर में पोंछा लगेगा तो घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहेगी। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखें, जिस घर में भी सायंकालीन, शाम के वक्त जो भी भीमसेन कपूर जलाता है चारों दिशाओं में, उसके घर में झगड़े नहीं होते, कलेश नहीं होता। ये काम आप करके देख लीजिए, ठीक है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद सबको।